बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मियां मोहम्मद अशफाक। दोस्तों, चाइना और भारत के दरमियान शदीद कशीदगी जारी है और इस कशीदगी की इंतहा 15 और 16 जून की रात को ही, जब चाइनीज़ फ़ौजियों ने भारत के 47 फ़ौजियों को न सिर्फ वासिल जहन्नम किया, 76 को ज़ख्मी कर दिया, 10 के करीब फ़ौजियों को गिरफ़्तार कर लिया, जिनमें एक कर्नल और 3 मेजर भी शामिल थे। तो ये इबरतनाक शिकस्त किस तरह से हुई, इसकी सारी तफसील बताऊँगा और साथ आपको बताऊँगा कि उस रात भारत की हिकमत अमली क्या थी। आज मेरे पास कुछ मालूमात ऐसी हैं और मालूमात जिस ज़राए से हासिल हुई हैं, आपको यही लगेगा कि आप आँखों देखा हाल सुन रहे हैं कि उस रात हुआ क्या था, चाइना की क्या हिकमत अमली थी और किस तरह भारत ने चाइना को डॉज करने की कोशिश की और किस तरह चाइनीज़ ने भारत के इस धोखे का जवाब सख्त तरीन अंदाज से दिया। उसकी सारी तफसील बताऊँगा, लेकिन पहले समझने की ये ज़रूरत है कि चाइना और भारत के दरमियान एक्चुअल मसला है क्या। 5 जून को भारत के इलाके में, ज़ेर कंट्रोल इलाके में, लद्दाख में चाइना जो है वो दाखिल हुआ और वहाँ पर बेशुमार इलाके को 60 किलोमीटर के करीब इलाका है जिस पर भारत के चाइना ने कब्ज़ा कर लिया। पहले तो भारत को ये समझ ना आई कि ये मामला हुआ क्या है। बिलाखिर बैनर्स उठाकर इंडियन फोर्सेस चाइनीज़ फोर्सेस को आगाह करती रही कि ये उनका इलाका है, लेकिन चाइनीज़ फोर्सेस ने कोई बात नहीं सुनी। और यही नहीं, बात जब मज़ीद आगे बढ़ी तो सिफारती सतह पर इसकी कोशिशें की गई, वो भी नाकाम रहीं। बिलाखिर फ़ौजियों के दरमियान आपने तसादुम की वीडियोस भी देख ली होंगी जिसमें चाइनीज़ फ़ौजियों ने इंडियन फ़ौजियों को लातों और घूसों के साथ उनकी खातर मदारत की। ये सारी चीज़ें होने के बाद बिलाखिर चाइना और भारत के दरमियान एक मीटिंग तय पाई जिसको भारत एक सिफारती मीटिंग ज़ाहिर करता रहा, लेकिन चाइना इसको फ्लैग मीटिंग के तौर पर देखता रहा और चाइना ने यही कहा कि ये बॉर्डर पर होने वाली मामूल की फ्लैग मीटिंग है। लेकिन इसमें सिर्फ फ़र्क इतना था कि इंडिया की तरफ से एक लेफ्टिनेंट कर्नल गए, जबकि चाइना ने उस मीटिंग में अपने मेजर जनरल को भेजा जो ये ज़ाहिर करता था कि चाइना भारत को ज़लील करना चाहता है। दूसरी इसमें आम बात चाइना ने ये की कि वो इलाका जो चाइना ने भारत से फ़तह किया था, उस इलाके में इस मीटिंग को रखा गया। वहाँ पर जब भारत के लेफ्टिनेंट कर्नल पहुँचे तो उनको 3 घंटे इंतज़ार भी करवाया गया। तो हर वो काम चाइना ने किया जो किसी को नीचा दिखाने के लिए किया जा सकता था। बहरहाल हुआ ये कि उस मीटिंग में जो भारतीय जनरल थे वो बड़े बड़े नक्शे साथ लेकर गए थे कि वो कायल कर सकेंगे पुराने और नए नक्शे रख कर सामने चाइना को कि ये इलाका चाइना की नहीं भारत की मिल्कियत है। लेकिन चाइनीज़ ने बिल्कुल कोई बात नहीं सुनी और उनको बिल्कुल इस बात से वाज़े तौर पे आगाह कर दिया कि चाइना 1 इंच भी पीछे नहीं हटेगा। बिलाखिर होते होते 7 घंटे ये मुज़ाकरात चलते रहे और उन 7 घंटों के मुज़ाकरात में हुआ ये कि बिलाखिर भारत ने चाइना को इस बात पर राज़ी कर लिया कि ये जो मौजूदा सूरत हाल है, इस सूरत हाल में 1 किलोमीटर आप पीछे चले जाएं, 1 किलोमीटर हम पीछे चले जाते हैं और अब से इसको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल सब जो है वो तस्लीम कर लेते हैं। चाइनीज़ ने ये बात मान ली और मानने के बाद 1 किलोमीटर पीछे चले गए। भारत भी 1 किलोमीटर पीछे चला गया, लेकिन जो ही चाइनीज़ ने वहाँ से अपनी मूवमेंट शुरू की तो होता ये है कि भारत के टीवियों पर ये चलना शुरू हो जाता है कि चाइना ने वहाँ से सिरकना शुरू कर दिया है और भारत ने भगा दिया चाइना को, चाइना वापस जा रहा है। वही प्रोपेगेंडा जो इनके मीडिया पर किया जाता है और जिस पर तबसरा इंतहाई फजूल है क्योंकि वो बेसलेस खबरें चलाते हैं और उनके तज़िये वो तो अल्लाह माशाअल्लाह। तो अर्ज़ ये है कि ये जब प्रोपेगेंडा चलता रहा तो दूसरी तरफ आपको याद होगा कि उन्हीं दिनों में इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी की एक मीटिंग हुई थी जिसमें तीनों अफवाज, अजीत देवल और इस बदबख्त का नाम मेरे बार बार जो है वो कभी अजय देवगन निकलता है और कभी क्या क्या निकलता है। बहरहाल ये बदबख्त भी था और ख़ुद मोदी भी ये मौजूद थे। अच्छा, इस मीटिंग में ये तय हुआ कि चूँकि चाइना 1 किलोमीटर पीछे चला गया है, उसने कुछ नरमी दिखाई है, तो क्यों ना हम भी इस स्ट्रैटेजी को जो है वो इस्तेमाल करें और इसी स्ट्रैटेजी के तहत वो 1 किलोमीटर जो चाइना ने छोड़ा है
उस 1 किलोमीटर पर हम कब्ज़ा कर लें। दरियाए गलवान के बिल्कुल किनारे पर ये मौजूद है और इंडियन जो फोर्सेस हैं वो इस इलाके को पेट्रोलियम 14 के नाम से जो है वो याद रखती हैं, कहती हैं, बोलती हैं। और उनका ये ख्याल था कि ये पेट्रोलियम 14 का जो इलाका है, यहाँ पर चूँकि चाइनीज़ पीछे जा चुके हैं, वहाँ पर सिर्फ एक खैमा मौजूद था जहाँ पर 10 से 15 चाइनीज़ फ़ौजी मौजूद थे जो महज उस पर नज़र रखने के लिए मौजूद थे, जबकि सिर्फ अलामती तौर पर चाइना ने उस पर रखा था कि ताकि वो शर्त भी पूरी हो जाए कि भारत ने कहा है कि आप 1 किलोमीटर पीछे चले जाएं, और ये शर्त भी पूरी हो जाए कि ये हमारे कब्ज़े में है। तो ये 1 किलोमीटर की हिफाजत के लिए 15 फ़ौजियों को वहाँ पर रखा गया। लेकिन जब भारत ने ये सारी सूरत हाल देखी तो रात के अंधेरे में कर्नल संतोष की कमान के अंदर 300 के करीब फ़ौजी दिए गए, जिसका मकसद ये था कि उसने इस खैमे के अंदर जाना है और उसको वहाँ पर मौजूद जितने फ़ौजी हैं उनको वहाँ से भगा देना है, और अगर मज़ामत की जाए तो उसके लिए हथियार के तौर पर डंडे और इस तरह की चीज़ें साथ लेकर गए थे। लेकिन मसला ये है कि हुआ ये कि जब ये वहाँ पर पहुँचे तो पहुँचने के बाद इन्होंने पहले तो उन फ़ौजियों को, जो चाइनीज़ फ़ौजियों हैं, उनको कहा कि आप चले जाएं, हमने ये कब्ज़ा कर लिया है। उन्होंने थोड़ी सी मज़ाहमत की, लेकिन आगे से इन्होंने रद्द-ए-अमल पर उन पर जो है वो जो डंडे साथ लेकर गए थे उससे तशद्दुद किया। बिलाखिर वो सारे 15 के 15 जो फ़ौजी थे उस इलाके से वापस चले गए। तो फिर कर्नल संतोष अपने साथियों के साथ पेट्रोलियम 14 पर आया और आकर यहाँ पर जश्न मनाना शुरू कर दिया। तो पहले से मौजूद जो फ़ौजी थे वो भी जश्न मना रहे थे और पीछे से कर्नल अपनी फ़ौज के साथ आकर भी वहाँ जश्न मनाना शुरू कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ चाइनीज़ फ़ौजी अपने खैमे के अंदर अपने फ़ोर्स के पास पहुँच चुके थे। तो उस फ़ोर्स को जाकर उन्होंने मुकम्मल हालात को आगाह किया। तो चाइनीज़ कमांडर ने फ़ौरी ये फ़ैसला किया कि बजाय इसके कि दिन के वक्त इसका इंतज़ार किया जाए, अभी मूव किया जाए और अभी वहाँ जाकर कार्रवाई की जाए इनके ख़िलाफ़ जो चाइना के फ़तहशुदा इलाके को दोबारा से छीनने के लिए आए हैं। चाइनीज़ फ़ौजियों ने एक फ़ोर्स बना रखी है जिसको हम उर्दू में कहते हैं छतरोल दस्ता, और कुछ लोग वो कहते हैं कि वो जिस तरह से वो एक्ट करती है उसको चंगेज़ खान का लश्कर कहना चाहिए। तो ये 1000 के करीब चाइनीज़ फ़ौजी थे जो जिनके पास असलहा नहीं था, लेकिन असलहे के अलावा वो मुकम्मल हर तरह की मार्शल आर्ट में एक्सपर्ट थे। और यही वजह है कि अब चाइनीज़ फ़ौजियों की हालत को देखकर इंडियन फ़ौजी और इंडियन जो अफसरान हैं वो ये कहते हैं कि हम दो बदू चाइना के साथ हाथों से नहीं लड़ सकते। तो बहरहाल अब वो लश्कर एक्टिव हुआ, वो वहाँ पर पहुँचा और उसने आकर 300 इंडियन फ़ौजियों को मुकम्मल घेराव में ले लिया। और घेराव में लेकर उन्होंने फिर वही चंगेज़ी अंदाज में इनकी दुर्गत बनाई कि कोई किसी तरफ भाग रहा था, कोई किसी तरफ भाग रहा था। और पहले ही हमले में कर्नल संतोष और उसके कुछ साथी जो हैं वो मारे गए थे। उसके बाद कुछ ऐसे थे जो अपनी जान बचाने के लिए दरियाए गालवान में कूद गए, कुछ ने घाटियों के अंदर गिरना, अपने आप को गिराना जो है वो इनके तशद्दुद से बेहतर समझा और वहाँ पर गिरने की वजह से वो मारे गए। वहाँ पर जब चाइनीज़ फ़ौजियों ने मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया, वहाँ पर मौजूद इंडियन जो पीछे बच जाने वाले फ़ौजी थे उन फ़ौजियों को कैद कर लिया, ज़ख्मियों को एक जगह पर इकट्ठा कर दिया। तो उसके बाद चाइनीज़ फोर्सेस ने भारतीय हुकाम को आगाह किया कि आएँ, अपने फ़ौजियों को और उनकी लाशों को ले जाएं, लेकिन भारत की तरफ से कोई पेशकदमी नहीं की गई। और सुबह तक बार बार चाइनीज़ फोर्सेस इंडियन हुकाम को ये मुत्तला करते रहे कि आएँ और अपने धोखे का नतीजा भुगतें और यहाँ से अपने फ़ौजियों को और अपने ज़ख्मियों को ले जाएं, लेकिन कोई लेकर नहीं गया। बिलाखिर वहाँ से मकामी जो बकरवाल थे वो आए और उन्होंने आकर इनकी दाद रसी की और इनको पानी पिलाया और इन तक जो है वो इमदाद पहुँचाई और पीछे से लोगों को ये किया। इसी वजह से चाइना ये बार बार कहता है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन करवाएं। अर्ज़ मैं ये करना चाहता था कि ये मीडिया पर जो मर्ज़ी शोर कर लें, हकीकत ये है कि इनको खूब इनकी पिटाई हो रही है, मारे जा रहे हैं, इनकी हालत बड़ी गैर है। लेकिन नतीजा ये है कि अब चाइनीज़ के साथ दो बदू लड़ने से भी ये इनकार कर चुके हैं। फ़ौजी बर्तरी भी जाना कि ज़्यादा है, उनका बजट, उनकी हर चीज़। अब निगाहें इनकी रूस की तरफ हैं, अमेरिका की तरफ हैं। रूस ने भी जो इनको असलहा देना है उससे भी अभी उसने माजरत की है
और चाइना ने भी दीगर ममालिक को ये कहना शुरू कर दिया है कि अगर इस वक्त आप सपोर्ट करेंगे भारत की, उनको किसी किस्म का असलहा देंगे, तो इसका मतलब ये है कि वो आप चाहते हैं कि चाइना के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो। तो ये सूरत हाल है। भारतीय हमारे जो दोस्त कमेंट सेक्शन में और सोशल मीडिया के जिधर जिधर ये पोस्ट जाती है वहाँ पर ऐसे ही बोंगियाँ मारते हैं। और बोंगियाँ क्या हैं? 1971 में हमने ये कर दिया था। 1971 में पुरानी बातें हैं, उसका तज़किरा छोड़ो। वो हमारी कमियां, कोताहियां और ख़ामियां थीं, वो गुज़र गईं। कारगिल में भी आप हमसे लड़ के कुछ नहीं ले सके थे। वो तो हमारे अंदर मौजूद ऐसे लोग थे जिन्होंने आपकी खिदमत कर दी। आज कोई खिदमत गुजार मौजूद नहीं है। आज हम सफारती सतह पर भी आपको टफ़ टाइम दे रहे हैं, तो तगड़े रहें, हम भी रहें इंशाल्लाह। दोस्तों, अब तक के लिए इतना ही। अपनी तन्हाइयों, अपनी महफ़िलों और अपनी दुआओं में हम सबको याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, फेस ऑफ पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।